हाँ तो नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखते हैं जो है प्रश्नावली 7.3 प्रश्न संख्या 4 जो है हमारा एनसीईआरटी बुक में ये सवाल बनाने वाले हैं। तो इससे पहले बहुत सवाल बना चुके हैं। 7.1 का जितने भी सवाल है और 7.2 में भी जितने सवाल है, ये हमारा सवाल 7.3 का है। चौथा नंबर सवाल है प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 1 और 2 और 3 इसे पिछले वीडियो में बना दिए हैं, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल बनाना। तो मैथ निकालिए और कॉपी कलम पढ़िए फटाफट। सवाल क्या दिया हुआ है 4 नंबर में। देखो 4 नंबर में दिया है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस चतुर्भुज यानी कोई चतुर्भुज दिया है, उसका क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए, जिसके शीर्ष इस क्रम में दिया है। शीर्ष दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने। कुछ नहीं करना है, चतुर्भुज का शीर्ष दिया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आया समझ में? उसका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान के चलो एक चतुर्भुज है, ये क्या है रे? एक चतुर्भुज है, इसके दिया हुआ है शीर्ष। मान लेते ए बी सी और डी। तो ए जो दिया है क्रम में दिया है -4, -2। अब ये दिया है -3, -5। यहाँ पे दिया है -3, -2 और ये दिया है 2, 3। एक दिया है 2, 3। एक विकर्ण ले लेते हैं, इसमें एक विकर्ण AC ले लेते हैं। आज समझ में? चलिए अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, मान के चलो हमने एक क्या किया, इसमें इस चतुर्भुज में एक विकर्ण खींच दिए। तो चतुर्भुज को 2 बराबर भाग में बांट दिया, यानी एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये। इसको पहला त्रिभुज मान लेते हैं, इसको दूसरा त्रिभुज। इसको हम पहला त्रिभुज मान लिया, इसको दूसरा त्रिभुज मान लिया। समझ गया? ये दोनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ दे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? तो वहीं पे यहाँ निकाल लो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे। समझ गया? इसको पहला माना है, इसको दूसरा माना है। तो लिखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये ABC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ पे क्या लिखो, उसका जो है सूत्र लिखो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अब चलो हम इसमें क्या करें, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको y2, इसको मान लेते हैं x3 और y3। आए समझ में? मान लिए। अब इससे मान को लेकर यहाँ बैठा दो जल्दी। 1/2 इंटू x1 के जगह x1 का मान कितना है? -4। y2 कितना है? यहाँ पे देखो इंटू में y2 कितना है? जल्दी देखो ना, y2 यहाँ से में देखो, y2 वहाँ पे देखो -5, -5 माइनस का चिन्ह है तो माइनस। y3 कितना है? y3 यहाँ पे देखो -2 प्लस x2 कितना है? वहाँ पे देखो x2 कितना है? -3 इंटू y3 कितना है? -2 और फिर माइनस का चिन्ह है माइनस। y1 कितना है? -2 प्लस x3 कितना है? 3 y1 कितना है? -2 और फिर ये माइनस का चिन्ह है माइनस। y2 कितना है? -5। अब यहाँ पे देखो, ये जो जोड़ घटाव गुना भागा है, इसको ध्यान से देखो। अगर थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक किया, समझो, थोड़ा सा भी इसमें मिस किया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सही नहीं निकलेगा और गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे
अब इस कोष्ठ के अंदर क्रिया करो, माइनस गुना माइनस क्या होगा, कोष्ठ खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 में से माइनस 5 है तो ये 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा -4 इंटू -3 बच जाएगा कि नहीं। आगे देखो यहाँ पे चलो प्लस, अब यहाँ पे देखो ये अगर कोष्ठ खुलेगा तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस 0 हो जाएगा कि नहीं, तो -3 के साथ क्या होगा, गुना होगा 0 का, आज समझ में। प्लस यहाँ पे देखो अगर यह कोष्ठ खुला तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, अब प्लस में से 2 गया तो 3 बचेगा, 3 गुना 3 यानी 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 3 गुना 3 ऐसे लिख दो। अब आगे बढ़ो फिर 1/2, यहाँ पे देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 तिया 12 प्लस, यहाँ पे देखो 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 तिया प्लस में 9। अब यहाँ पे देखो 1/2 9 और 12 कितना होता है, 21, कितना होता है रे 21, यहाँ क्या हो जाएगा, ये कटेगा नहीं तो 21/2 वर्ग इकाई। देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 21/2 वर्ग इकाई। तो पहला चतुर्भुज जो त्रिभुज जो लिए इसका जो क्षेत्रफल निकाला है 21/2 वर्ग इकाई। तो अब क्या करते हैं, दूसरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। तो दूसरा चतुर्भुज ये है ADC या ACD, ADC या ACD ऐसे भी लिख सकता है, लिखो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, तो ये फार्मूला तो यही है ना, फार्मूला यही है, तो फार्मूला नहीं लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ ले लेंगे, 1/2 x1 कितना है, तो इसके लिए x1 ये हो गया, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, तो x1 वही हो गया -4 आई समझ में, इंटू में y2 कितना है, y2 तुमको हो गया 3 माइनस y3 वहाँ पे देखो -2 प्लस x2 कितना है, तो यहाँ पे देखो x2 है 2 इंटू y3 कितना है, तो -2 और माइनस y1 कितना है, तो y1 ऊपर में देखो यहाँ पे -2 प्लस x3 कितना है, तो x3 देखो 3 इंटू y1 कितना है, तो -2 अब माइनस y2 कितना है 3। ये हमारा जो निकल गया, इसी फार्मूला पे हम बैठा दिए। आगे बढ़ो 1/2, यहाँ पे देखो यहाँ कोष्ठ खुलेगा तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -4 इंटू 5 प्लस, यहाँ पे देखो ये कोष्ठ खुलेगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, तो 2 कोष्ठ में 0 प्लस, यहाँ पे देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना होगा 5, -5 गुना 3 क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू में -5। अब सबको गुना करो, सबको गुना करो जल्दी, 1/2 और यहाँ पे गुना करके लिखेगा तो 5 का -20, अब प्लस में हो जाएगा 0, और यहाँ पे गुना करेगा तो माइनस में हो जाएगा 15। आज समझ में, आगे बढ़ा लेते हैं 1/2। अब देखो -20 और 15 कितना हुआ 1/2, अब गुना में हो जाएगा तुमको 35, गुना में क्या हो जाएगा 35। अब कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट इसको गुना कर दो, ये 35/2 वर्ग इकाई कितना निकला, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई कितना निकला रे 35 वर्ग इकाई। अब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब प्लस हो जाएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दो, दोनों क्षेत्रफल का जब जोड़ेगा तो यहाँ देखो दोनों क्षेत्रफल को हम जोड़ते हैं तो 21/2 अब प्लस में हो जाता है 35/2। दोनों को जोड़ने के बाद क्या है, दोनों क्षेत्रफल है वर्ग इकाई, ये दोनों को हम जोड़ते हैं। जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर लघुत्तम 2 होगा,
21 जोड़ 35 वर्ग इकाई। यहाँ पे देखो इस दोनों को जोड़ो, 6 3 2 5 56/2 वर्ग इकाई, या इसको काट दो तो ये हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर में 28 वर्ग इकाई। आंसर देखो 28 वर्ग इकाई दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम इस 4 नंबर सवाल को सॉल्व कर दिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5, यानी प्रश्न संख्या 5 है इस चैप्टर का। प्रश्नावली 7.3 का एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 5। समझ गया? तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से तुम लोग समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी का। यानी एक चतुर्भुज लिए, चारों शीर्ष दिया हुआ है, उसको क्या किए हम 2 भाग में बांट दिए तो 2 त्रिभुज बन गया। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद जोड़ दिए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। समझ में आया? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सब लिख लिया इसको? जल्दी बोलो, मिटा दे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो समझ गए? ध्यान दो तुम लोग, निकालो कॉपी जल्दी। देखो कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, कक्षा 9 में ही पढ़ा है, नामक गणित निकालो अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3। देखो कक्षा 9 में जो है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। जिसके शीर्ष दिया हुआ है तो कक्षा 9 में पढ़ा होगा। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, A B और C। इसके निर्देशांक बिंदु भी दिया हुआ है। इसके निर्देशांक बिंदु क्या दिया हुआ है? देखो निर्देशांक बिंदु है तुमको 4, -6। इसका निर्देशांक बिंदु है तुमको 3, -2 और इसका निर्देशांक है 5,2। ये निर्देशांक दिया हुआ है। कह रहा है त्रिभुज को मध्य बिंदु पे 2 भाग में बांटा है, तो 2 भाग, ए से हम लंब डाल दिए इस पे BC पर, ये बिंदु का नाम दे दिए D। समझ गया? तो त्रिभुज को क्या करता है 2 बराबर भाग में बांट देता है। देखो त्रिभुज हमारा छोटा बड़ा हो गया, तुम लोग ध्यान से रखना, सब एंगल 60 डिग्री का होगा। जितने भी एंगल होगा, ये त्रिभुज जो है वो समबाहु होना चाहिए। और उसको एक भुजा क्या करता है, एक मध्य बिंदु से एक भुजा क्या करता है, उसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो अब तुम्हें क्या करना है, कह रहा है कि सत्यापन कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों जो बराबर है, जितना ये क्षेत्रफल होगा उतने ये होगा, दोनों को जोड़ने के बाद बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये तुम्हें सत्यापन करना है। तो इसके लिए मध्य बिंदु ये D हो गया है, तो D को ले लेते, इसका निर्देशांक x, y ले लेते हैं, तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु सूत्र से इसका निर्देशांक निकाल लो, D बिंदु का मध्य बिंदु निकाल लो। मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लो और तब चलेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिखाएंगे और दोनों को जोड़ने के बाद ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये सत्यापन सही हो जाएगा। समझ में आया? यही सवाल कर रहा है। आया समझ में? इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या करना है, बराबर दिखाना। तो लिखो यहाँ पे दिया है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। तो सिद्ध करना है या साबित करना है? सिद्ध करना है या साबित करना है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल, ये साबित करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमको साबित करना है। समझ गया? लिखो या यही ले लेते हैं और कुछ नहीं यहाँ पे मत। तो देखो ध्यान से कि क्या है, BC का मध्य बिंदु है
डी क्या है, BC का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र x1 प्लस x2 बटा 2 y2 बटा 2, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या निकालना हमको, डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक x, y ये निकालना है। तो इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। आए समझ में। तो यहाँ पे देखो x1 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 5 अब बटा में 2 कॉमा y1 कितना है -2 प्लस y2 कितना है 2 बटा में 2। अब यहाँ पे ध्यान से देख के बताओ तो 5 और 3 कितना होता है 8 बटा 2, यानी 8 बटा 2 और कॉमा यहाँ पे क्या होगा 0 बटा 2, यानी निकल सकता है 8 से काटेंगे 4 तो 4 कॉमा 0 निकलेगा कि नहीं, यहाँ 0 से भागा 0। तो डी का निर्देशांक ये जो निकला है यहाँ कितना निकला है 4,0, क्या निकला है 4,0। आए समझ में। अब चलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ADB का। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। आए समझ में रे, x3 y3। तो यहाँ पे चलो निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू में x1 प्लस x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे देखो 1/2 x1 कितना है, x1 तुमको 4 है, 4 इंटू में y2 कितना है, y2 माइनस 2 है, माइनस y3 कितना है, तो y3 तुमको निकला है 0 प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है, तो y3 तुमको है 0 माइनस y1 कितना है, तो माइनस का 6 प्लस x3 कितना है, x3 है 4 इंटू y1 कितना है माइनस का 6 माइनस y2 कितना है -2। चलो नीचे देखो 1/2 इंटू 4, यहाँ पे देखो माइनस इधर भी है, यानी कि -2 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा -2 है ना, होगा -2 प्लस यहाँ पे देखो यानी माइनस प्लस गुना करेंगे तो ये देखो चिन्ह हटेगा ये कोष्ठ का, तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और गुना करेंगे 3 से क्या हो जाएगा 36 18 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो ये जब कोष्ठ खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 में से 2 घट जाएगा तो -4 -4 को कर दो 4 से गुना। आगे ले लेते हैं यहाँ पे 1/2, यहाँ देखो इन दोनों को गुना कर देंगे तो -8 हो जाएगा, कोष्ठ के अंदर -8 प्लस 18, यहाँ पे जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -16। आज समझ में। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे ले आते हैं, यानी कि 16 और 8 कितना 24 में से 18 घटा दिए तो -6, 1/2 गुना में -6 काटेंगे तो कितना आएगा 3 बराबर में, यानी -3 आया। तो -3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 वर्ग इकाई। अब बोलोगे कि -3 क्यों नहीं लिखे सर जी, तो यहाँ पे दिमाग लगाओ तुम लोग कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता, इसीलिए 3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हुआ इस त्रिभुज का। इसको भी मान लो पहला और इसको मान लो दूसरा। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या है 3 वर्ग इकाई। अब निकालेंगे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या निकालेंगे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ तक सभी बना लिए हैं, समझ गया। थोड़ा सा हम मिटाएंगे उसके बाद बनेगा, समझ में आया। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। इस पॉइंट को अगर मिटा देते हैं तब हमारा बनेगा, या फिर इस पॉइंट को मिटा दे, किसी एक पॉइंट को मिटाने के बाद इसको मिटा देते हैं, इस पॉइंट को, समझ गया, तो निकल जाएगा हमारा। चलिए समझ गया।
तो अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, फार्मूला यही है जो त्रिभुज एक इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला लिखे वही लिखेंगे। तो यहाँ ले लो 1/2 इंटू में x1 कितना है इसके लिए x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2 यही हो जाएगा x3 y3 सबके लिए बराबर हो गया। आए समझ में? चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो x1 कितना हो गया 4 इंटू में y2 कितना हो गया y2 वहाँ पे हो गया तुमको 2 माइनस y3 कितना है 0 कोष्ट 1 प्लस x2 कितना है तो x2 देखेगा तो इसमें कितना है 5 है इंटू y3 कितना है तो y3 देखो फार्मूला के अनुसार y3 यहाँ पे है 0 अब माइनस y1 कितना है y1 देखो -6 प्लस x3 कितना है x3 देखेगा 4 इंटू में y1 कितना है y1 -6 अब माइनस y2 कितना है 2। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 1/2 अब यहाँ पे देखो 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा रे 2 ना होगा और 2 को 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे देखो ये कोष्ट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा 6 में 0 जो 6 गुना करेंगे 5 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा 6 2 8 तो 4 -8 1/2। अब इसको यहाँ पे जोड़ लो 30 और 8 कितना होता है 38। अब यहाँ पे कोष्ट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा 8 चौका 32। यहाँ पे देखो 1/2 38 में से 32 गया कितना गुना 6 इससे काट दो इसको 3 यहाँ पे भी 3 वर्ग इकाई निकला ना। यहाँ पे भी देखो 3 वर्ग इकाई है और यहाँ पे दोनों त्रिभुज का क्या है वही कह रहा है ना। तो हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल यानी कि 3 वर्ग इकाई बराबर में 3 वर्ग इकाई प्रूव्ड। यही साबित करना था ना, साबित हो गया। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो सभी बच्चे तक पहुंच सके। तो शेयर ही आप लोगों का जो मेरा मेहनत का फल है वो में है, समझ गए। तो जल्दी शेयर कर दीजिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके और वह अच्छे से पढ़ सके।